अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अचानक हमलों का जो सिलसिला शुरू किया, उसकी किसी को समझ नहीं लगी कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की वजह से 90,000 जानों का नजराना पेश कर चुका है। और फिर हर जितने भी आप कह सकते 60-70 साल से हम उनके मेहमान नवाजी भी करते रहे हैं, कि उनकी इंपोर्ट भी पाकिस्तान के रास्ते से जाती है। और हर वक्त अफगानिस्तान के 50-60 हज़ार आदमी डेली पेशावर एक ज़माने में आता रहा और यहाँ से चीज़ें बेच कर वापस ख़रीद के ले जाता रहा। ये रजीम आने के बाद पता ही चला था कि शायद हमारा जो है वो अब जान छूट जाएगी, लेकिन दहशत गर्दी जो अमेरिका के ज़माने में या रूस के ज़माने में तो जो हुआ सो हुआ, ये ज़्यादा बढ़ गई। एक्चुअल वजह क्या है कि अफगानिस्तान किस मकासद के लिए पाकिस्तान पर हमलावर है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बारूज़ई साहब जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। सर, बड़ी क्लियर सी बात है कि अमीरुल्लाह मुत्तकी जो हैं, जिन्हें इंडियंस जब उनका नाम पढ़ते हैं तो उन्हें अमीर और आमिर के मतलब का फर्क भी नहीं पता चलता कि अमीर और आमिर एक लफ्ज नहीं है। और जब वो अफगानिस्तान से पहुंचते हैं इंडिया में और वहां जाके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसी के बाद एकदम से एक फ्लैश पॉइंट शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे दरअंदाजी शुरू हो जाती है। क्लियर सी बात है कि हमने हमेशा अपने अफगान भाइयों को मुकद्दम रखा, उनको सामने रखा, उनके इंटरेस्ट को वॉच किया। वो वॉर जिसे ये कहते हैं कि जी हमने रूस को शिकस्त दी, वो तो टेक्निकली पाकिस्तान ने रूस को शिकस्त दी हुई है। अगर इन्होंने शिकस्त देनी थी, रूस तो वहां पे 75-76 में आ गया था। अगर उनको टेक्निकली शिकस्त दी थी तो वो तो पाकिस्तान ने दी थी, और वो तमाम रिसोर्सेज पाकिस्तान ने एंगेज किए थे, जिसकी वजह से आज तक जो है अफगान्स कहते हैं कि जी हमने रशियन एम्पायर को शिकस्त दी, हमने उन्हें बॉर्डर के आमो जो रिवर है उसके उस पार धकेल दिया। इन्होंने नहीं धकेला था, वो तो सारी एफर्ट्स पाकिस्तान की थी, और इसे पूरी दुनिया एस्टैब्लिश करती है। और वही अमीरुल्लाह मुत्तकी जो कि पेशावर और कराची से होते हुए आज दिल्ली जा पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके जो बयानात है, मतलब कैसे हो सकता है कि आप किसी को प्रवोक करने पे देखे ना, प्रवोक किया गया, उनको उभारा गया। आमिर साहब, ये तो आप हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये सबको पता है। कहने का मकसद ये है कि आखिर क्या वजूहात फौरी आ गई। दोहा अकार्ड पर भी हमने उनके फैसिलिटेटर भी बने, और फिर यह है कि जब वहाँ से अमेरिका अपने चीज़ें लेके जा रहा था तो फिर ज़्यादा तल्लुकात तो हमारा ख्याल ये था कि रिकग्नाइज किया जाएगा हमें। लेकिन वजह अचानक क्या बनी कि ये बगरवी बॉर्डर जो है, जो 2640 किलोमीटर है, ये जो अफ़गानिस्तान है, ये इंडिया के टो के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, या कोई बड़ा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, या जो लोग कह रहे हैं कि नवंबर में कोई पाकिस्तान में कोई मेजर चेंज आएगी, और फिर या इंडिया की तरफ आप ज़रा रुख करें कि इंडिया की तरफ भी तो भी जंग वो कहते हैं बंद हमने नहीं की, तो ये है क्या? सर देखिए, इंडिया जितनी दफा मर्जी के कि उन्होंने जंग खत्म की है या नहीं की, शुरू उन्होंने की थी, खत्म हमने किया। अगर उनमें हिम्मत है तो वो दोबारा शुरू कर ले। और जब इंडिया ने ये देखा कि सिर्फ मशरकी बॉर्डर पे इंगेज करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता, इसके फैक्टर्स इकोनॉमिकल हैं। ये मैं आज आपको इकबाल साहब बताता हूं कि पाकिस्तान पिछले 4-5 माह से इकोनॉमिकली जो लैप्स ले रहा था वो बड़ी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से एक बड़ी सक्सेस मिल रही थी। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रोजाना एक नया बैरियर अबूर करती थी। तो ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का जो एक तरीकाकार अपनाया गया, और उसमें वो हमारे अफगान भाई जिन्हें मैं आज भी कहता हूं कि मोस्टली वो सब लोग मासूम हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने 4 दहाइयों से ज्यादा इनको अपने पास मेहमान रखा है, इनकी 3-3 नस्लें यहाँ पे जवान हो गई हैं। तो आज एकदम इन्हें सारी बुराइयां पाकिस्तान में नजर आ गई। और इकबाल साहब, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ। लाजपत एक इलाका है दिल्ली का, दिल्ली के लाजपत के इलाके में इंटेंशनली तकरीबन 6 से 7 लाख अफगानों को आबाद किया गया है। और किन अफगानों को आबाद किया गया है, वो वहां पे जाके मैं उनको जाती तौर पे कुछ को किसी सफर के दौरान मिला हूं, जो कि बाकायदा संस्कृत और हिंदी बोलना शुरू हो गए हैं। तो तब उनके अंदर की वो पठानियत और उनका कबायलीपन कहाँ गया?
اگر یہ قبائلی روایات تھی تو یہ کیا خالی پاکستان کی حد تک تھی؟ اس میں یہ انڈیا جا کے تو یہ وہاں سنیں